वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। आज हम पोक्सो एक्ट के बारे में जानने वाले हैं। पोक्सो एक्ट बच्चों के साथ यौन शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट के तहत अपराधियों को मौत की सज़ा तक का प्रावधान है। पोक्सो का पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। हिंदी में इसे लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम कहा जाता है। पोक्सो एक्ट 2012 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। इसमें अलग अलग तरह के अपराधों के लिए अलग अलग तरह के सज़ा तय की गई है। इसमें मौत की सज़ा तक का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी तरह के सेक्सुअल बर्ताव इस कानून के दायरे में आता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़कियों और लड़के को भी दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक्ट बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी से बचाता है। पोक्सो एक्ट की खास बात है कि इसमें अपराधी को 1 साल के अंदर सज़ा देने का प्रावधान है। इसके लिए एक विशेष न्यायालय बनाया गया है जो सिर्फ पोक्सो एक्ट के अंदर आने वाले अपराधियों की सुनवाई करता है। इसकी सुनवाई कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करते हैं उनके सामने होती है। चलिए अब जानते हैं कौन सा अपराध पोक्सो एक्ट के अंदर आता है। अगर कोई शख्स किसी बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट बात डालता है तो ये सेक्शन 3 के तहत अपराध है। इसके लिए धारा 4 में सज़ा तय की गई है। अगर कोई अपराधी ऐसा अपराध किया है जो कि अपराध पोक्सो एक्ट के अंदर भी अपराध है और किसी और कानून के अंदर भी अपराध है, तो अपराधी को सज़ा उस कानून के तहत होगी जिसमें ज़्यादा सख्त सज़ा हो। अगर कोई शख्स किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करता है या अपने प्राइवेट पार्ट को बच्चे से टच करवाता है तो धारा 8 के तहत सज़ा होगी। इसमें बोला गया है प्राइवेट पार्ट टच होना चाहिए, तभी तो धारा 8 के अंदर अपराध होगा। लेकिन अगर कपड़े के ऊपर से प्राइवेट पार्ट टच होता है तो क्या ये पोक्सो एक्ट के अंदर अपराध होगा? इस पर हम आगे बात करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसा ही एक केस आया था। इस पर क्या फैसला आया था हम आगे जानेंगे। अगर कोई शख्स गलत नीयत से बच्चों के सामने सेक्सुअल हरकतें करता है या बच्चे से इस तरह का कुछ बोलता है जो उससे नहीं बोलना चाहिए, कुछ सेक्सुअल बातें बोलता है या पोर्नोग्राफी दिखाता है बच्चों को, तो उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इस अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसको इसकी जानकारी नज़दीकी थाने में देनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करता तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती है। 2012 में पोक्सो एक्ट आया था। कानून बनने के बाद पोक्सो एक्ट में बदलाव भी हुए। पोक्सो एक्ट में सजाएं और ज़्यादा सख्त की गई। बदलाव के बाद 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने पर मौत की सज़ा तय की गई। 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से रेप करने पर मिनिमम सज़ा पहले 10 साल थी, उसे बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। चलिए अब बॉम्बे हाई कोर्ट में आए एक केस पर नज़र डालते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस आया था जिसमें एक 39 साल के व्यक्ति पर 12 साल की लड़की से छेड़छाड़ का आरोप था। जज इस केस में व्यक्ति को दोषी पाते हैं और जज इसको पोक्सो एक्ट के धारा 8 के अंदर सज़ा देने से मना कर देते हैं, क्योंकि जज का कहना था पोक्सो के धारा 8 के तहत प्राइवेट पार्ट त्वचा से त्वचा टच होना चाहिए और इस केस में ये कपड़े के ऊपर से टच हुआ है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को पोक्सो एक्ट के बदले आईपीसी की धारा
354 के अंदर सज़ा सुनाई। आईपीसी से ज़्यादा सख्त होता है पॉक्सो के अंदर जो भी सज़ाएँ मिलती है। तो उस व्यक्ति को तो कम सज़ा मिली, अगर पॉक्सो के अंदर उसको सज़ा मिलती तो उसको ज़्यादा सख्त सज़ा मिलती। तो ये केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को गलत बोलते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले त्वचा से त्वचा टच न हो तो भी पॉक्सो एक्ट के अंदर वे लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्सुअल मंशा से शरीर के सेक्सुअल अंश को छूना भी पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। यह कहना गलत होगा कि कपड़े के ऊपर से छूना यौन शोषण नहीं है। ऐसा हुआ तो फिर पॉक्सो एक्ट किसी काम का नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम बोलते हैं कपड़े के ऊपर से स्तन टच करना यौन शोषण नहीं है, तो फिर अगर कोई व्यक्ति सर्जिकल दस्ताने पहनकर एक महिला के शरीर से छेड़छाड़ करता है तो इस फैसले के अनुसार उसे यौन उत्पीड़न के लिए सज़ा नहीं दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को अपमानजनक बताया और जो अपराधी था उसे बरी करने से रोक दिया। तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।